अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं लमीन मीडिया। आज की वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो ये इत्तेफ़ाकन नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला की ज़ात आपको एक नई चीज़ जो है वो देने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा आता है और हम लोग सोचते हैं कि यार मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे गली के फ़लाँ लोग, फ़लाँ साहिब वो बड़े आगे चले गए, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। फ़लाँ मेरा हम उम्र, फ़लाँ रिश्तेदार बहुत आगे चला गया है और मैं जो है वो बहुत पीछे रह गया हूँ। और मेरा फ़लाँ दोस्त जो था वो नकल करता था और थोड़ा बहुत उसने पढ़कर अच्छी जगह पर चला गया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। और ये एहसास कमतरी का शिकार होकर परेशान होते रहते हैं और ये कहते हैं कि यार हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो बहुत चालाक लोग थे, उन्होंने ये कुछ कर लिया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, असल में वो पीछे नहीं रह गए होते, बल्कि वो सुस्त पड़ चुके होते हैं, उनके अंदर चुस्ती नहीं होती है। सुस्ती की वजह से वो लोग जो है उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जहां तक उनका रिश्तेदार या उनका जो है वो कोई कुलीग जो है वो पहुंच चुका होता है। दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए 4 चीज़ें जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अपना लें सही तरीके के साथ, तो उसके ज़रिए से दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो किताब है। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, किताबों के साथ ताल्लुक़ अपना बनाएं। अगर किताबों के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आजकल ये मीडिया का ज़माना है, तुम किताबों के अंदर से क्या निकालते हो, हर वक्त किताबों के अंदर घुसे रहते हो। किताब जो होती है उसको जो लिखने वाला मुसन्निफ़ होता है वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और तजर्बा आपको दे रहा होता है, और उस तजर्बे और निचोड़ के ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी को, मिसाल के तौर पर अगर किसी 40 साल आदमी ने या 50 साल आदमी ने कोई किताब लिखी है, वो किताब अगर मैं पढ़ लूँ और उसको मैं समझ लूँ और अगर उसके मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दूँ और उसको अगर अपने मामलात के अंदर और मामूलात के अंदर अगर उसको मैं राइज कर लूँ, तो गोया कि उसकी 40 और 50 साल की जो ज़िंदगी है उसको मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की और उसके पर अमल करने की कोशिश की है। इसी तरह जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ता जाऊंगा, इतने ज़्यादा लोगों को जो है वो फॉलो कर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, लोगों के साथ मिलना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। किताबें नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिले किसी न किसी सूरत में। अब जो जिसकी मर्ज़ी का और जिस फील्ड का कोई आदमी है उसके साथ उसको मिलना ज़्यादा चाहिए, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, लोगों के साथ मिले, मामलात करे, उनके साथ बातचीत करे। और तीसरी चीज़ जो है वो सफ़र है। सफ़र के ज़रिए से हालात बदलते हैं और इंसान तरक्की कर सकता है। अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाएं, अपने माहौल को छोड़कर किसी दूसरे माहौल में जाएं, अपने शहर को, अपने रिश्तेदारों को और अपने महल्ले वालों को छोड़कर किसी दूसरे महल्ले की तरफ जाएं कि जहाँ के लोग कामयाब हैं और वहाँ पर जाकर सीखें। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो चौथी चीज़ है वो है तहज्जुद। ये हम में से हर एक इंसान कर सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे, लंबे लंबे तहज्जुद पढ़े, इससे भी हमारी ज़िंदगी के अंदर निखार आएगा और फ़ायदा होगा। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ कर लेते हैं, कोई एक काम कर लेते हैं, हम पीछे रह जाने वालों में से नहीं हैं, सुस्त पड़ने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आगे निकलने वालों में से हैं। और ये जो हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार जो सारे के सारे आगे निकल गए हैं, इन्होंने एक दिन के अंदर ये सारे की सारी मेहनत नहीं की है और सारा सफ़र जो है एक दिन के अंदर इन्होंने तय नहीं किया, बल्कि थोड़ा 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 करते और नाकामियों के बाद जाकर निचोड़ हुए
उसके ऊपर पाबंद हुए। पाबंद होने के बाद जाकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम भी अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, हम भी अगर उन लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं कि जो दूसरों की चक्की के अंदर सिर्फ पिस रहे हैं और कुएं का जो बैल होता है या कोलू का जो बैल होता है उसकी तरह वो उन्होंने अपने आप को जोता हुआ है और चल रहे हैं, उन लोगों से हटकर अगर रिवायती और अच्छे तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने दायरा से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हमारी जो ड्यूटियां हैं उनको ज़रूर करें, लेकिन इन सब के साथ साथ छोटा सा अपना कोई ना कोई काम करें जिसको रोज़ बरोज़ तरक्की दे सके और कल चलकर वो हमें संभाल सके। अगर ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आते हैं, बहुत कुछ हमें हासिल हो जाएगा और बहुत कुछ जिसको हम छोड़ सके जिसको छोड़ चुके हैं उसको हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी इसकी समझ अता फरमाए, आप हज़रात को भी इसकी समझ अता फरमाए। और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है किताब पढ़े। सबसे बड़ी जो किताब है वो कुरान पाक है। कुरान पाक पढ़ेंगे, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों से मिलना है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करें। सफ़र करना है, दीन सीखने वाला और तरक्की देने वाला सफ़र करे। तहज्जुद तो है ही नेक काम। आजकल सर्दी की रातें हैं, लंबी रातें हैं, नींद पूरी हो जाती है तन्हाइयों के अंदर। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुलाकात करें, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बातें करें, इससे हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो उन लोगों को मिल चुका है जिनके बारे में हम जिनसे मुतासिर हैं और जिनके बारे में हम बातें करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को वो सब कुछ नसीब फरमाएगी जो हम सब कुछ चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।